बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं अपने चैनल पे इंफॉर्मेशन वीडियो डालती रहती हूँ, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू क्लीन माइक्रोवेव अवन। ये बीमारियों की जड़ है, हर घर में मौजूद होता है, लेकिन लोग इस डर से क्लीन नहीं करते कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। इसे ख़राब करने के चक्करों में अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं। तो चलिए एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो आज अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि आपने माइक्रोवेव अवन को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना है। जी तो नाजरीन, माइक्रोवेव ओवन को क्लीन करने का तरीका नहायत ही आसान है। कोई इसमें लॉजिकल बात नहीं है कि आप समझे कि यह बड़ा कोई लॉजिकल चीज़ है और इससे क्या ख़राब हो जाता है। बिल्कुल इससे ख़राबी नहीं होती है। आपने डॉक्टरों के पास हज़ारों रुपए लगा के जो आपने अपनी सेहत ख़राब करनी है, तो बेहतर है कि आप इसको ही डेली बेसिस पे क्लीन कर ले। ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको A to Z इसका तरीका बताया यूज़ करने का। ये इसका पार्ट 2 है। इसको ऑटो स्टार्ट करने का तरीका इसके साइड पे लिखा होता है, की बुक भी साथ होती है। बाकी जो कुछ डिटेल के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मछली, ब्रेड और इसके ऊपर कुछ चीज़ें ऑटो कुक पे गर्म होती हैं, कुछ फ्रोज़न आइटम्स होती हैं जो मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट तक इसमें टाइम होता है। घंटों में भी गर्म हो सकती है, लेकिन आपने ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारी सेहत के लिए ये इतना फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको क्लीन करने का तरीका बताऊंगी डिटेल के साथ कि इसको क्लीन कैसे रखते हैं, कितने दिन बाद इसको साफ़ करना होता है। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा तो मस्ट करना कि आप इसको क्लीन करें। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी जो है ना वो इसमें चीज़ें बर्तन रख के आप इसको यूज़ करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा बर्तन इसके यूज़ के लिए बना ही नहीं है जो कि आपकी माइक्रोवेव ओवन को ख़राब कर सकता है। तो चलिए हम इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सामने आपको स्क्रीन पे जो माइक्रोवेव ओवन नज़र आ रहा है, मैंने इसको तकरीबन इस हफ़्ता यूज़ ज़्यादा नहीं किया ताकि ये थोड़ा गंदा हो जाए, और इसको साफ़ नहीं किया। तो मैं वैसे इसको डेली बेसिस पे ही साफ़ करती हूँ। हफ्ते में 1, 2 या 3 दिन तो मस्ट है ना। तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रे और इसका नीचे वाला जो है स्टैंड है उसको बाहर निकाल दूँगी। इसको हम वॉश करेंगे। आपको इसके लिए जो सी चीज़ें दरकार है साफ़ करने के लिए, वही सादा स्पंज जिससे आप बर्तन धोते हैं, वही स्पंज आप ले लें। और आपने कोई आलतू फालतू चीज़ जो अलग से नहीं लेनी, जो फोम होता है वही लेना है। इसके साथ जो लेमन मैक्स बार साबुन होता है, या जो भी आप साबुन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी वायर उतार दूंगी ताकि करंट का इशू ना रहे। ऊपर मैंने इसके ऊपर एक इसका कवर रखा हुआ है, वो भी निकाल दूंगी। और ये इसके साथ इसके ग्लव्स हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आगे आगे की तरफ खींच लेंगे ताकि इजीली मैं इसको साफ़ कर सकूं। ये स्पंज है, स्पंज के ऊपर इसके ऊपर मैंने साबुन लगाया है। स्पंज को पहले मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। गीला करने के बाद बहुत ज़्यादा आपने साबुन नहीं लगा देना कि अंदर साबुन रह जाए। तो इसको मैं जो है ना सारे ओवन के अंदर बहुत लाइट लाइट सा चलाती जाऊँगी। ज़्यादा मेरा मकसद इसके अंदर जो ऑयली चिकनाई लगी हुई ना, जो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, उसको ख़त्म करना है। मैंने ऐसे ऐसे भी लोगों के माइक्रोवेव ओवन देखे हैं कि जो कि गंदगी से भरे होते हैं, किसी को ख्याल ही नहीं आता। ट्रे के ऊपर चिकनाई जमी होती है, चाय भी उसमें गर्म हो रही है और दूध भी उसमें गर्म हो रहा है। हर चीज़ आप इसमें हर चीज़ गर्म करें, मैं आपको इस बात से मना नहीं करती, लेकिन आप इसकी सफाई का ख्याल रखें। ये जो जालियाँ ना, जब इसके अंदर से भाप निकलती है ना, तो इसके ऊपर ये ऑयल अपनी तरफ खींचती है। तो आपने इस जालियों के ऊपर जो है ना चिकनाई हटाने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह मारना है। और स्पंज ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका माइक्रोवेव जो है ना बहुत ज़्यादा ही गंदा है, तो उसके लिए छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर 1 लीमू का रस, उसके अंदर साबुन जो भी आप यूज़ करती हैं, और उसके साथ 1 ढक्कन सिरका और मीठा सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, वो डाल के तो आपने उसको बॉयल कर लेना है। उस पानी के साथ आपने इसको साफ़ करना है। 2 मिनट के लिए लगा के आपने इसको छोड़ देना है। और ये जो टॉवल है, ये टॉवल जो हैंड वॉश करने के लिए किचन टॉवल होता है, उसके साथ मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि गंदा कोई भी चीज़ जो है ना वो इसमें ना लगे। आपने साफ़ सुथरा और पाक कपड़ा यूज़ करना है, क्योंकि ये किचन में यूज़ होने वाली चीज़ है। मैंने हर साइड पे जो है ना
इसमें वो स्पंज लगा दिया है, ताकि अब मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि 2 मिनट के अंदर जो चिकनाई है ना वो अपनी जगह से तय बन के ऊपर आ जाए और मैं अच्छी तरह इसको सादा कपड़े के साथ साफ़ कर लूँगी। अगर आपका ज़्यादा ओवन ख़राब है तो आप 5 मिनट के लिए वो लगा के छोड़ दें और फिर आप उसके बाद उसको साफ़ करेंगे। वो बैक्टीरिया भी उससे, मीठे सोडे से मर जाते हैं और जो है ना लेमन जो है वो उसके अंदर खुशबू भी आएगी। अक्सर तो मैंने, आप मुझे एक छोटी सी मिसाल दें, आप एक डिब्बे के अंदर सालन डाल के उसको 2 दिन के लिए बंद करके रखते, जब आप तीसरे दिन वो डिब्बा खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंतहाई गंदी स्मेल आ रही होगी और वो जो डिब्बा होगा उसके अंदर फंगस लगी होगी। तो क्या आप वो वाला खाना खा लेंगे? आप, ये भी एक डिब्बा ही है, इसके अंदर खाना गर्म करने का मकसद है। अगर हम इस डिब्बे को साफ़ नहीं रख रहे ना तो हम फंगस वाला खाना खा रहे हैं, जो कि बीमारियों की जड़ है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी इन चीज़ों से लगती है। हम कहते हैं हम इतनी एहतियात करते हैं, हेपेटाइटिस कहाँ से हमारे घर में घुसा है? जब आप सफाई ही नाकस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बर्तनों में, आपकी चीज़ों में, जब आप खा ही आप, आपके खाने पे मक्खी बैठ जाए, क्या वो मक्खी वाला खाना खाना पसंद करेंगे? कभी नहीं। क्यों? तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर बैक्टीरिया डाल रहे हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छी तरह आपने इसको साफ़ करना है। अगर आप डेली बेसिस पे साफ़ कर ले तो वेल एंड गुड है, बेहतरीन साफ़ होगा। आगे वाली साइड से भी साफ़ करेंगे, इसका डोर भी साफ़ करेंगे, ऊपर इसके जो ग्रिल का स्टैंड किसी का लगा होता है, किसी का नहीं लगा होता, उसको साफ़ करेंगे। ये अब हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। अब मैं इसकी ट्रे को साफ़ करूँगी, इसको मैं वॉश करूँगी वो उसी फॉर्म के साथ ही जिस फॉर्म के साथ मैंने माइक्रोवेव ओवन को साफ़ किया है। और नीचे वाला स्टैंड भी मैं इसी तरह साफ़ करके इसको धो के रख दूँगी। अब एहतियात ये करनी है कि इसको धोने के बाद मैं इसको जब ड्राई हो जाएगी ना बिल्कुल ट्रे, उसके बाद कपड़े से साफ़ करके बिल्कुल खुश करके रखूँगी, क्योंकि इसने करंट बनाना है, इसने नीचे उसके साथ अटैच होना है, तो इससे करंट बनेगा। तो आपने इस चीज़ के बहुत एहतियात करनी है। तो अभी मैंने इसको वॉश कर लिया, अब मैं इसको साइड पे रख रही हूँ और मैं आपको नेक्स्ट जो है ना अब इसका तरीका बताऊँगी कि नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती है जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। मेरे हिसाब के मुताबिक तो ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो करंट के ज़रिए इसमें लेज़र बनती है और हमारे खाने को गर्म करती है। बहरहाल हर घर में पड़ा है, हर घर में यूज़ हो रहा है, यूज़ की चीज़ है, तो आप इसको यूज़ की हद तक ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें कौन सा बर्तन यूज़ होना है और कौन सा बर्तन यूज़ हो के भी नहीं करना चाहिए। तो जो स्पून होता है ना, कोई भी स्पून ले लें आप, सिल्वर का, स्टील का, खाने वाला, पकाने वाला, वो इसके अंदर आपने कभी भी यूज़ नहीं करना, उससे ये करंट बनेगा और जब शुआ निकलेगी तो शुआ इस करंट के ऊपर लगेगी तो आपका जो है ना माइक्रोवेव ओवन ब्लास्ट भी कर सकता है, ख़राब भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। सेकंड नंबर पे, ना आपने कोई स्टील के प्लेट, ना कोई स्टील का डोंगा, ना कोई स्टील का बर्तन, ना कोई स्टील के जैसे अक्सर लोगों को मैंने देखा कढ़ाइयाँ, देचकियाँ, प्लेटें सब जो उठाया मिला अंदर रख दिया कि जी ये तो जी स्टील प्रूफ है। बिल्कुल भी नहीं स्टील प्रूफ होता। मैंने तो कभी इसके अंदर रिस्क ही नहीं लिया। आप इसको हज़ारों साल यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोगों के ओवन मोस्टली ख़राब हो जाते हैं और आप इस महंगाई के दौर में अगर आपका ओवन ख़राब हो गया तो 10,000 रुपये की गेम है जो आपकी इसके ऊपर लग जाएगी। तो बेहतर है कि आप चंद एहतियात कर लें जिससे आप इसको बच सकते हैं। तो स्टील वाला बर्तन, सिल्वर का, लोहे का, कोई भी बर्तन तो इसके अंदर आपने यूज़ करना ही ना। कोई स्टील की प्लेट, ना कोई स्टील का डोंगा, ना कोई स्टील का चम्मच, कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना। सेकंड नंबर पे आ जाता है मेलामाइन। मेलामाइन में प्लास्टिक का बर्तन हो गया, आप वो कहते हैं जी कुछ शीशा प्लास्टिक भी होता है, वो भी बड़ा, कुछ भी नहीं यूज़ करना। ये इसमें खाना तो गर्म हो जाएगा, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, आपके अमन को भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी सेहत को नुकसान होगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है फीडर। फीडर हो गया या कोई इस तरह का प्लास्टिक का गिलास हो गया, लोग क्या करते हैं, उठाया आराम से अमन में रखा, गर्म किया और बच्चे के मुंह में डाल दिया। आप अपने बच्चे को जहर दे रहे हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं कि ये कितनी बीमारी है। अगर आपने दूध गर्म भी करना है तो आपने शीशे के गिलास में दूध गर्म करना है, उसके ऊपर कोई प्लेट रख दें ताकि दूध बॉयल होकर बाहर ना निकल जाए या वैसे भी डायरेक्ट शुआ ना लगे, और गर्म कर लें। चीनी की प्लेट, मार्बल की प्लेट, शीशे की प्लेट जो ओवन प्रूफ हो, बाज़ार से पहले पूछ लें कि क्या ये माइक्रोवेव प्रूफ है, वो यूज़ करें। अगर माइक्रोवेव प्रूफ नहीं होगी तो एकदम ब्लास्ट होगा और आपका जो है ना शीशा टूटेगा और सारे ओवन में किरची किरची हो जाएगा और इससे आपके ओवन को भी नुकसान हो सकता है।
ये चंद एहतियातें हैं, बराए करम कीजिएगा। हमारा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है, हमारा मकसद होता है कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन फ़राहम करें। मैंने ऑलरेडी इसके ही डिटेल वीडियो डाली हुई है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको नहीं अंदाज़ा कि कितनी मेहनत करके एडिट करके ये वीडियो आप तक पहुँचती है, तो इससे हमारी हौसला अफजाई भी बहुत सारी होती है। मज़ीद वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँ, क्योंकि बेहतर मोस्टली हुड के बारे में और चॉपर के बारे में जितनी भी एसेसरीज मशीनें हैं, मेरी कोशिश होती है कि आपको डालती रहूँ ताकि आपको अंदाज़ा होती रहे। कुकिंग रेंज के हवाले में तो डिटेल वीडियो A to Z मेरे पास मौजूद है, आप जाके मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें और मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें ताकि मेरा आपके साथ रब्ता रहे। अल्लाह हाफिज़।